नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपका दोस्त विवेक। कुछ दिन पहले स्टेज पे गलती हुई थी कल्लू जी से और इस गलती की माफ़ी कल्लू जी ने बाकायदा आके मांगी भी थी। फिर खेसारी भैया लाइव आए और खेसारी भैया के लाइव आने के बाद कल से एक ड्रामा चल रहा था मनोज आर पांडे को लेकर के। मनोज आर पांडे संडे को लाइव आए थे और उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई थी खेसारी भैया को और उनकी टीम को। उसके बाद उनकी टीम ने उनको जवाब दिया था, वो भी हम लोगों ने आपको दिखाने की कोशिश की थी। बात यहाँ उनकी नहीं है, बात यहाँ है गाना एक रिलीज़ हुआ था 3 दिन पहले आदि शक्ति से और उस गाने का नाम है रवीना टंडन। क्या जी, रवीना टंडन जी को दिखाएगा। हालांकि उसमें हीरोइन रवीना टंडन नहीं है, लेकिन गाने उनके ऊपर हैं। गाना बहुत सही भी है और गाना अच्छा भी लग रहा है। होली का नया धमाका आया है। चर्चा करेंगे उस गाने को लेकर के और साथ में बात करेंगे जो ये विवाद चल रहा है इन दिनों भोजपुरी में, उसके बारे में। हमारे साथ आदि शक्ति के मैनेजर है रोशन जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे भोजपुरी के दर्शक हैं उन सभी लोगों को आदि शक्ति फिल्म की तरफ से प्रणाम है। और बिल्कुल चर्चा करेंगे, आज चर्चा करने के लिए ही बैठे हैं। और हमारे दर्शक जो हैं उनका आशीर्वाद हमारी कंपनी को, आपकी कंपनी को मिलता रहे। क्या गाना आया रवीना टंडन, मतलब कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि रवीना टंडन को लाया जाए, इस होली में धमाल मचाया जाए, जो बिहार के युवा है उनको झुमाया जाए रवीना जी के नाम से? इस बात का श्रेय तो हमारे जो राइटर हैं गाना के उनको, और म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर सरगम हैं, आकाश हैं, इन लोगों को जाना चाहिए। और ये उन लोगों की मेहनत का नतीजा है कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, इस तरीके का गाना बना और उसे दर्शक पसंद कर रहे हैं। तो ये दर्शकों के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि दर्शक इस गाने को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, कितना चैलेंज हुआ है? क्योंकि जैसे ही कल्लू जी का गाना आता है धक से 1 मिलियन भाग जाता है, लेकिन विवाद के कारण लोग कहता है कि विवाद के कारण गाना उठता है, लेकिन पहली बार है जो आदि शक्ति का गाना विवाद के कारण थोड़ा सा रुक गया है। क्योंकि आदि शक्ति पे गाना चढ़ते ही 1 मिलियन एक दिन में तो आराम से होता है, लेकिन इस गाने को जितना प्यार मिलना चाहिए थोड़ा सा रुक गया है। ये हमको लगता है विवाद के कारण तो नहीं हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा हमें नहीं लगता है। क्योंकि हमें लगता है कि जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हमारी कंपनी से, और जो भोजपुरी से प्यार करते हैं, तो वो अच्छा चीज़ सुनते ही सुनते हैं। लेकिन अच्छा व्यूज जा रहा है। आप देख सकते हैं गाना शिव शक्ति फिल्म पे रिलीज हुआ है और उस चैनल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया व्यूवर्स है। हाँ, लेकिन अब एक मेरी नज़र में एक ऐसा हुआ है कि कल्लू जी की आवाज़ इतनी सही है, आदि शक्ति का लेवल इतना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा मानना है कि ये जो कंट्रोवर्सी हुआ है उसके कारण थोड़ा सा इशू है। और मैं चाहूँगा कि कंट्रोवर्सी क्लियर हो चुका है। अब सब लोग गाने दोबारा सुनो और आदि शक्ति को प्यार दे। आने वाला अभी तो 12 होली का धमाका आदि शक्ति से आ चुका है और एक से बढ़ के एक धमाका आ चुका है। आने वाले टाइम में और क्या क्या धमाका आने वाला है? अभी आने वाले टाइम में हमारे जितने सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, जो लोग आदि शक्ति फिल्म से गा रहे हैं, उन सभी लोगों का गाना आने वाला है। चाहे अंकुश राजा जी हैं, कल्लू जी हैं, हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी भैया हैं, प्रमोद प्रेमी भैया हैं, सभी लोगों का गाना आने वाला है। अच्छा, दोबारा अब खेसारी भैया का गाना आ रहा है कि नहीं इस होली में? क्योंकि अभी तो 2-3 गाने उनके आ चुके हैं, तो आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी होली में 1 महीना लमसम बचा हुआ है, तो अभी खेसारी भैया का कोई नया प्रोजेक्ट आदि शक्ति से होली का आने वाला है कि नहीं? हाँ आने वाला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय लगेगा उसमें। थोड़े समय के बाद आने वाला है। जी मतलब जी। कितना समय लग सकता है उनके गाने आने में? अ, 1 महीना? अभी हम चाहेंगे कि थोड़ा दर्शक सस्पेंस में रहे। सभी कुछ क्लियर कर देने पे जो उत्सुकता है दर्शकों की वो ख़त्म हो जाती है कि अच्छा इस दिन तो आएगा, हम देख लेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि जो लोग भोजपुरी से प्यार करते हैं, जाहिर सी बात है खेसारी भैया से बहुत प्यार करते हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा वो लोग इंतज़ार करें। अच्छा, पिछली बार भैया के गाने पे, खेसारी भैया के गाने पे एक स्ट्राइक आया था। हाँ, हाँ। एक नहीं 3 स्ट्राइक आया था, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, वीडियो भी दिखाया था। उस वीडियो के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि दर्शकों को भी पता लग सके कि जिन्होंने स्ट्राइक मारा था उन पर क्या एक्शन लिया गया, आदि शक्ति ने क्या उस पर कार्रवाई की, आदि शक्ति ने क्या उन स्ट्राइक पे कार्रवाई की, और जो फेक स्ट्राइक जो बताया गया था वो वाकई में फेक था कि किसी कंपनी से मारा गया था? देखिए वाकई में अगर अभी तक जहाँ तक हम लोगों को पता चला, जो हमारी टीम इसके पीछे खोजबीन की, उसके आधार पे जो पता चला, उसके हिसाब से ये पता चला कि ये फेक स्ट्राइक था। और कुछ लोगों की, वो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो घृणित मानसिकता है, आप जो लोग हमसे जलस रखते हैं, उन्हीं के घृणित मानसिकता का परिणाम था।
और उसी परिणाम का सजा हमारे भोजपुरी के दर्शक भुगते हैं कि इतना अच्छा गाना कोमल जगह घाव हुई, जो कि आज देखा जाए हमारे पास इतने सारे वीडियो आए हैं उस गाने पर बन करके कि बहुत, ये अभी सरस्वती पूजा में जो मूर्ति भाषण वगैरह हुआ और भी बहुत जगहों पर एक गाना धुआंधार बज रहा है। तो इतना अच्छा गाना हमारे दर्शकों तक पहुंचा, लेकिन कुछ समय के लिए उन लोगों की वजह से हमारे दर्शकों के बीच से हट गया। तो हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो दर्शक ही हैं, इस जो कुकृत्य किया गया है उसका जवाब दे रहे हैं। और ये जो कोमल जगह घाव हुई जो गाना है शिव शक्ति फिल्म पे रिलीज हुआ है, वो इस होली का सबसे बड़ा गाना बनेगा। क्या बात ये मैं पहले भी कहा हूं, इस बार भी, क्योंकि जिस तरीके से उस गाना का रिस्पांस आ रहा है, वो जो गाना है वो जमीनी स्तर पर बज रहा है। लगातार हमारे पास इतने सारे वीडियोज आ रहे हैं, उसके आधार पे हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी होली में काफी समय है। क्या बात है। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आदि शक्ति पुष्पा के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि आदि शक्ति के अलावा कोई बैनर भोजपुरी में नहीं है जिन्होंने पुष्पा को लेकर के, क्योंकि पुष्पा को लेकर के मुझे लगता है आदि शक्ति में 2 या 3 गाने रिलीज हो चुके हैं और एकदम उसी टोन में, स्टाइल में। तो मतलब पुष्पा के पीछे अब आदि शक्ति कितने दिन तक रहने वाली है? पुष्पा के पीछे सिर्फ आदि शक्ति नहीं पड़ी है भाई, पुष्पा के पीछे आज हमारा पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग, अभी देखिए डेविड वार्नर जो कि इतने अच्छे प्लेयर हैं, उनका मैंने रील देखा है, वो पुष्पा के ऊपर बना रहे हैं। जितने बॉलीवुड स्टार हैं सब पुष्पा पे रील बना है, जितने हमारे प्लेयर हैं सब पुष्पा के ऊपर रील बना है। तो जो पूरा देश उस फिल्म को इतना प्यार दे रहा है, इतना सम्मान दे रहा है, तो जाहिर सी बात है आदि शक्ति फिल्म भी उसी में से एक है। हम भी दर्शकों का देखिए, अगर हम बनाते और दर्शक उसे एक्सेप्ट नहीं करते तब हम गलत होते, लेकिन जब हम बना रहे हैं और उसे दर्शक ना अपना भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, तो इस जगह पर हम सही हैं, क्योंकि दर्शक उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी देखिए गोलू गोल्ड जी का एक गाना रिलीज हुआ पुष्पा के ऊपर, क्या कमाल का व्यूज है, आप जा करके देखिए यूट्यूब पे, 1 डे में 1 मिलियन। तो मजा आ गया देख करके। तो हमें लगता है कि नहीं भाई, जब दर्शक के मन में हम क्या है, हमें तो भाई दर्शकों के दिलों को छूना है। अब उसके लिए हम जिस रास्ते, जो भी रास्ता हमें पकड़ना पड़े, हमें उनके दिलों को छूना है। हाँ। लेकिन एक और चीज़ होता है म्यूज़िक का, जो पिछली बार मैंने क्वेश्चन उठाया था कि संगीत को लेकर थोड़ा सा मुझे कम दिखा, क्योंकि आदि शक्ति का जो लेवल है उससे बहुत धांसू धांसू आता है। तो आने वाले टाइम में और कितना धांसू प्रोजेक्ट कंपनी की तरफ से लोगों को मिलने वाला है? देखिए कंपनी की तरफ से हम कहते हैं कि हम लोग तो समर्पित हैं लोगों के प्रति, भोजपुरी दर्शकों के प्रति। तो जो हम करेंगे वो सब इन्हीं के लिए करेंगे। तो जो हम इनके लिए करना चाहते हैं वो बेस्ट करना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम जो है वो बेस्ट करना चाहती है। जैसे खेसारी भैया का जो गाना आया था उसको लेकर के, जैसे कल्लू भैया ने जो यादव चाची के बाची, यादव की बाची सपनवा में आती है, उस मैटर को लेकर के कल्लू जी ने स्टेज पे गाना गाया था। तो भैया ने उस चीज़ को अपोज किया कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बिहार की जनता इस चीज़ को जवाब दे। तो उनको मनोज आर पांडे, एक एक्टर हैं, सिंगर, वो उनको गाली देते हुए अपशब्द यूज़ करते हुए नजर आए हैं। तो इस पे आदि शक्ति की क्या सोच होगी? सोच यही है कि देखिए, हम अगर कोई इस तरीके का होता है चीज़, तो हम किसी भी व्यक्ति के बारे में सिर्फ यही आदि शक्ति फिल्म कहेगी कि आप, अगर कोई चीज़ हुआ इस तरीके से, अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति अपशब्द यूज करता है, तो हर एक व्यक्ति पहले अपना व्यक्ति को भाषा की गरिमा बना करके रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आप अपनी भाषा को गरिमा बना करके रखेंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे। तो वही चीज़ है, थोड़ी देर के लिए चमकने के लिए ऐसा ना करें कि जिससे लोगों के दिलों में ठेस पहुँचे। और जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके का विवाद हो रहा है तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। हालांकि भोजपुरी में सभी लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, हम लोग तो यही चाहेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी में सभी लोग गाते हैं, तो हम तो वही चाहेंगे कि भाई जितने लोग मिल करके रहें, एकता में ही भाई बल है, हम लोग एक होकर के रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक अंतिम सवाल हम पूछेंगे। ये सवाल बहुत पुराना सवाल है, लेकिन मेरे जहन में आज आया है तो हम पूछ लेते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो अखिलेश कश्यप जी और बाबा आदि शक्ति के ओनर का कैसा रिश्ता, आदि शक्ति का अखिलेश जी के साथ किस तरह का रिश्ता है? अखिलेश भैया के बारे में इससे पहले भी हम कह चुके हैं, अखिलेश भैया हमारे आदि शक्ति फिल्म के लिए एक राइटर कभी नहीं रहे, वो हमारे परिवार का सदस्य है। वो भैया उनको अपना छोटा भाई मानते हैं और अखिलेश भैया भी उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। हमारे लिए भी अखिलेश भैया बड़े भाई हैं। तो एक चीज़ होता है कि परिवार है हम लोग, परिवार बंट जाने से कभी बिखर नहीं जाता है। तो सेम वही चीज़ हुआ है, हम लोग बटे जरूर हैं, बिखरे नहीं हैं, तो हम लोग एक साथ हैं। लेकिन अखिलेश जी से मैंने जब बात किया था तो उन्होंने एक बात कहा था जो मैं आपको बताना चाहूँ। उन्होंने कहा था कि बाबा
ने बहुत सारा चैनल खोल लिया था और मेरे ऊपर प्रेशर ज़्यादा था, जिसके कारण हमको अलग होना पड़ा। लेकिन मीडिया में ये खबरें बहुत चली थी कि आदिशक्ति ने अखिलेश कश्यप को निकाल दिया। नहीं, गलत। ना तो आदि शक्ति फिल्म की तरफ से कभी ऐसा कहा गया है और ना अखिलेश भैया के द्वारा कहा गया। तो इस बात जब हम नहीं, अखिलेश भैया से मैंने बात किया तब उन्होंने कहा था कि प्रेशर उनका प्रेशर, हाँ, उनका प्रेशर। चैनल ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण क्रिएटिव मैं सोच नहीं पा रहा था, दे नहीं पा रहा था, जिसके कारण मुझे अलग होना पड़ा। हाँ हाँ हाँ, तो वो एक अलग चीज़ है ना। देखिए क्या होता है कि व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार कार्य करता है, तो वही चीज़ है वहाँ उन्होंने जो कहा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आदिशक्ति ने निकाल दिया, या आदिशक्ति ने ये नहीं कहा कि अखिलेश जी को, क्योंकि हमारे भाई हैं। हमारा अभी मैंने बोला भी कि हम लोग बट्टे हैं, बिखरे नहीं हैं। तो वही चीज़ है सर। मैं दर्शकों को भी बता दूं कि हम लोग एक हैं, और हम तो हमेशा से भाई चाहते हैं कि लोग एक होकर के रहें, चाहे कोई भी हो व्यक्ति। लोग जितना जुड़ करके रहेंगे उतनी ताकत है। क्या बात। और कौन कौन से राइटर का इस बार धमाका आने अभी वाला देखिए, है? तो अभी जो हमारे राइटर हैं बोस रामपुरी जी हैं, और उसके बाद अर्जुन शर्मा जी का लिखा हुआ आया है, गोलू गोल्ड जी गाए हैं। फिर पवन बाबा सदाबहार भोजपुरी के राइटर और उतने ही दिल के अच्छे व्यक्ति। उसके बाद विशाल भारती जी हैं। तो ये सभी लोग हमारे कंपनी से गाना लिख रहे हैं और उस गाने को दर्शक पसंद भी कर रहे हैं। क्या बात है। मतलब होली में इस बार आदिशक्ति की तरफ से बहुत धमाका होने वाला है। ज़्यादा। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हिलने वाला है, क्योंकि आदिशक्ति अभी तक 12 प्रोजेक्ट ला चुकी है। हाँ। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट अभी तक होली का इन्हीं से आया है, और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि 15 से कम आने, मतलब 25-30 गाने का एस्टिमेट आदिशक्ति का होली में। उसके बाद अभी शिल्पी जी का जैसे आया, मैं तो इतने सारे लोग गा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा गाना आने वाला है गुंजन सिंह जी का, बहुत ज़बरदस्त गाना है। किस दिन गाना आने वाला है? और आपको मैं बताऊंगा, सबसे पहले मैं आप ही को चैनल को ये बताऊंगा कि वो किस दिन आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द आ रहा है भाई, और बहुत बड़े लेवल का और बहुत ही बढ़िया गीत है। अच्छा, आपने बात की कृष्णा बेदर्जी जी का और प्रमोद प्रेमी जी का। कृष्णा बेदर्जी जी, प्रमोद प्रेमी जी, बहुत पुराने गठबंधन था और गाना बहुत सुपर हिट दिया है। लेकिन आज भी दोनों अलग भले हो चुके हों, लेकिन आज भी आदिशक्ति एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां दोनों को जोड़ के रखा गया है। तो क्या आने वाले टाइम में कृष्णा बेदर्जी जी का लिखा हुआ गाना प्रमोद जी की आवाज़ में आदिशक्ति लाने वाला है क्या? देखिए, जीवन के हर एक मोड़ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये जो समय है ना, वो कुछ भी करवा सकता है। तो कुछ चीज़ें समय के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं कि वो क्या करवाता है, और दर्शकों को देखते हैं कि वो समय के साथ चले और देखे कि आने वाले समय में होता क्या है। मतलब ये एक तरह से एक पॉइंटर है कि हो सकता है कि आने हाँ वाले जी। समय में फिर दोबारा प्रमोद आने वाले प्रेमी जी समय में कुछ भी हो सकता है। ये भी समझिए, पर- जिस चीज़ की हम लोग कल्पना नहीं करते हैं वो हो जाता है। और वो आदिशक्ति और बाबा करके दिखाते भी। हाँ, ये तो दर्शकों का प्यार है, इसमें हम लोग कुछ नहीं। हम तो हमेशा से कहते हैं भाई कि ये तो हमारा जो भगवान है, हमारे दर्शक हैं, और उसमें हम लोग कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर पूरा जीवन भी आप लोगों के प्रति समर्पित करना पड़ जाए भाई, वो भी कम है। क्या बात। हाँ। तो देखने वाला टाइम ये होगा कि आदिशक्ति से प्रमोद जी का तो गाना आने वाला ही है, और साथ में गुंजन जी का। तो प्रमोद जी का गाना और उनके पुराने राइटर यानी कृष्णा बेदर्जी जी का लिखा हुआ गाना और आवाज़ प्रमोद प्रेमी जी का कितनी जल्दी आदिशक्ति पे चढ़ता है, और एक बार दोबारा भोजपुरी इंडस्ट्री में जिनको मज़ा लेने का आदत है ना, उनका आदत ख़त्म कितनी जल्दी होता है, देखने वाला बात होगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत, और मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक नमस्कार।